नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। भारत के दक्षिणी तट पर, जहां सूर्य की किरणें सुनहरी रेत को छूती थीं और हवा में समंदर की गंध घुली रहती थी, वहां एक छोटा सा एकांत गांव था जिसका नाम था दीपग्राम। ये गांव अपनी अनोखी चमक और जीवन के प्रति अपने गहरे विश्वास के लिए जाना जाता था। दीपग्राम के लोग मानते थे कि हर व्यक्ति के भीतर एक प्रकाश का बीज होता है, एक सूक्ष्म दिव्य ज्योति जो जीवन के हर क्षण को रोशन करती है। उनकी सबसे पवित्र किंवदंती थी अनंत कुआं, एक ऐसा कुआं जिसका पानी नहीं बल्कि शुद्ध प्रकाश बहता था और जो ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को अपने में समाहित किए हुए था। कहा जाता था कि जो कोई भी इस कुएं के पास पहुंच जाता उसे सृष्टि का आलोक दिखाई देता, वह आदिम प्रकाश जिससे समस्त जीवन उत्पन्न हुआ था और जो जीवन के हर रहस्य को अपने में समेटे हुए था। गांव के सबसे पुराने निवासी गुरु प्रभा अपनी गहरी अंतर्दृष्टि और अक्सर लंबे समय तक मौन में रहने के लिए जाने जाते थे। गुरु प्रभा अक्सर रात में गांव के पास एक प्राचीन प्रकाश स्तंभ के नीचे बैठे रहते, अपनी आंखें बंद करके समंदर की लहरों की आवाज सुनते हुए। लोग मानते थे कि वे अनंत कुएं से संवाद करते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वास्तव में वे क्या करते थे। एक साल दीपग्राम गांव में एक अजीबोगरीब घटना घटने लगी। गांव की चमक फीकी पड़ने लगी थी। सूरज की रोशनी भी पहले जैसी तीव्र नहीं लगती थी और रातें पहले से कहीं अधिक अंधेरी होने लगी थीं। लोगों के मन में भी एक अजीब सी निराशा और अंधकार भर गया था, मानो उनके भीतर का प्रकाश ही बुझ गया हो। गुरु प्रभा ने महसूस किया कि यह प्रकाश के बीज की शक्ति का क्षीण होना था। मानवता ने अपने भीतर की आशा और सकारात्मकता को भुला दिया था और केवल बाहरी दुनिया के अंधेरे में उलझ गई थी। उन्होंने अपने सबसे युवा और साहसी शिष्य तेजस को बुलाया। तेजस एक जिज्ञासु लड़का था, लेकिन उसके मन में हमेशा भविष्य के प्रति अनिश्चितता रहती थी। गुरु प्रभा ने अपनी आंखें खोली, जो अब पहले से कहीं अधिक शांत और चमकीली थीं। उन्होंने तेजस को देखा और अपने मौन में ही एक संदेश दिया। तेजस ने महसूस किया कि संदेश उसके हृदय में उतर रहा था। प्रकाश का बीज मुरझा रहा है क्योंकि अनंत कुआं सूख रहा है। तुम्हें उस स्थान पर जाना होगा जहां प्रकाश सबसे गहरा है। वहां तुम्हें दिव्य स्पंदन मिलेगा, एक ऐसा कंपन जो तुम्हें प्रकाश के बीज को फिर से जागृत करने और अनंत कुएं तक ले जाने में मदद करेगा। गुरु प्रभा ने तेजस को एक छोटा गोल चमकता हुआ क्रिस्टल दिया, जिसके भीतर एक सूक्ष्म तारे का प्रतीक बना हुआ था। ये तुम्हें मार्ग दिखाएगा, उन्होंने कहा, और तुम्हें याद दिलाएगा कि सच्चा प्रकाश कहीं बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अपने भीतर की आशा में है। तेजस ने गुरु के चरणों को छुआ और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसके पास कोई नक्शा नहीं था, केवल उसके भीतर की लगन और क्रिस्टल का मार्गदर्शन था। उसने रेतीले टीलों, खारे पानी के दलदलों और प्राचीन खंडहरों से होकर यात्रा की। हर मोड़ पर उसे लगा कि वह अपने उद्देश्य से भटक गया है, क्योंकि अंधेरा उसे घेरे हुए था। लेकिन हर बार जब भी वह हार मानने वाला होता, क्रिस्टल से एक हल्की सी शीतल चमक निकलती और उसे सही दिशा दिखाती। उसे महसूस हुआ कि यह यात्रा केवल एक कुएं की खोज नहीं थी, बल्कि यह स्वयं के भीतर के प्रकाश को जागृत करने की यात्रा थी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद, जहां उसे शारीरिक थकावट, अकेलेपन और निराशा का सामना करना पड़ा, तेजस एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां रेगिस्तान अचानक एक विशाल गोलाकार गुफा में समाप्त हो गया था। गुफा का प्रवेश द्वार विशाल था और उसके ऊपर प्राचीन लिपि में कुछ अज्ञात प्रतीक खुदे हुए थे। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी और उसे दूर से एक हल्की सूक्ष्म गुंजन सुनाई दे रही थी, मानो स्वयं ब्रह्मांड ही सांस ले रहा हो। उसे लगा कि वह अपने गंतव्य के बहुत करीब था। गुफा का प्रवेश द्वार कोई साधारण पत्थर का मुख नहीं था। वह इस तरह से बनाया गया था मानो वह किसी विशाल मौन आंख जैसा हो, जो अनंत काल से ब्रह्मांड के रहस्य
यूं को देख रहा हो। तेजस जानता था कि यही वह स्थान था जहां दिव्य स्पंदन छिपा था और जहां उसे अनंत कुआं मिलेगा। उसने क्रिस्टल को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और गुफा के भीतर प्रवेश किया। तेजस ने क्रिस्टल को अपने हाथ में कसकर पकड़े हुए उस विशाल गोलाकार गुफा में प्रवेश किया। भीतर का अंधेरा इतना घना था कि वह पूरी तरह से निगलने वाला महसूस हुआ। रोशनी का कोई भी अंश भीतर नहीं जा रहा था। हवा में एक अजीब सी पुरानी और पवित्र खुशबू थी जो उसकी आत्मा तक को छू रही थी। उसके कदमों की आहट भी उस अगाध मौन में विलीन हो जाती थी। गुफा अंदर से किसी विशाल प्राकृतिक चैम्बर जैसी थी, जिसकी दीवारें चिकनी और चमकदार थीं, मानो वे प्राचीन ब्रह्मांडीय चमक को दर्शा रही हों। जैसे जैसे तेजस आगे बढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि आसपास की हवा में एक अजीबोगरीब सूक्ष्म कंपन बढ़ रहा था, इतना धीमा कि उसे सुनने के लिए उसे अपनी सांसें रोकनी पड़ी। कई संकरे रास्तों और घुमावदार मोड़ों से होते हुए तेजस एक विशाल गोलाकार कक्ष में पहुंचा। कक्ष के ठीक बीच में हवा में तैरता हुआ एक चमकता हुआ बिंदु था। ये बिंदु किसी भी ज्ञात स्रोत से नहीं आ रहा था, बल्कि स्वयं अंधकार से उत्पन्न हो रहा था, जैसे कि वह अंधकार ही प्रकाश का स्रोत हो। ये लगातार फैल रहा था और सिकुड़ रहा था, जैसे कोई अनंत श्वास ले रहा हो। यही दिव्य स्पंदन था जिसकी बात गुरु प्रभा ने की थी। इसे छूने से डर लगता था, मानो ये उसके अस्तित्व को ही बदल देगा। तेजस ने गुरु प्रभा के शब्दों को याद किया, सच्चा प्रकाश कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर की आशा में है। उसने चमकते क्रिस्टल को अपने माथे पर रखा और उस प्रकाश बिंदु के सामने बैठकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने मन के सारे विचारों को शांत किया, सारी निराशा, सारा अंधकार और स्वयं को उस बिंदु की असीम ऊर्जा के प्रति समर्पित कर दिया। उसने गहन ध्यान में प्रवेश किया, अपने आप को उस शून्य अवस्था में लाने का प्रयास किया जहां वह ब्रह्मांडीय सत्य स्वतः प्रकट होता है। जैसे जैसे तेजस का ध्यान गहरा होता गया, उसे लगा कि उसका शरीर विलीन हो रहा है और वह स्वयं उस दिव्य स्पंदन का हिस्सा बन रहा है। उसे अब केवल अस्पष्ट विचार नहीं दिखे, बल्कि उसने अपनी आत्मा के सबसे गहरे स्तर को महसूस किया, उस स्थान को जहां सभी आशाएं जन्म लेती हैं और जहां सभी अंधकार प्रकाश में बदल जाते हैं। उसे समझ आया कि दीपग्राम गांव में चमक इसलिए फीकी पड़ गई थी क्योंकि लोगों ने अपने भीतर के प्रकाश के बीज को सूखा दिया था और केवल बाहरी दुनिया के अंधेरे में उलझ गए थे। दिव्य स्पंदन से एक तीव्र ऊर्जावान प्रकाश पुंज निकला और सीधे तेजस के शरीर में समा गया। उसे लगा जैसे उसके भीतर की हर कोशिका में ऊर्जा भर गई हो और उसका पूरा अस्तित्व सृष्टि के आलोक से गूंज उठा हो। उसे अब केवल ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य का ज्ञान नहीं था, बल्कि वह स्वयं उस रहस्य का एक हिस्सा बन गया। यह था, उसे अपनी अंतर्ज्ञान और बाहरी दुनिया के बीच का सूक्ष्म अंतर समझ में आया। उसे पता चला कि असली प्रकाश केवल भौतिक चमक में नहीं, बल्कि अपने भीतर की आशा और सकारात्मकता में निहित है। जब प्रकाश शांत हुआ तो दिव्य स्पंदन अब भी तैर रहा था, लेकिन उसमें एक स्थायी दिव्य चमक थी, मानो प्रकाश का मूल उसमें समा गया हो। तेजस ने आंखें खोली, वो बदल चुका था। उसके भीतर एक अद्भुत शांति, एक असीम ज्ञान और एक नई शक्ति भर गई थी। उसे पता था कि उसने न केवल अपने गांव को बचाया था, बल्कि उसे यह ज्ञान पूरी दुनिया तक पहुंचाना था। उसे ये भी समझ आया कि अनंत कुआं कोई भौतिक कुआं नहीं था, बल्कि यह स्वयं दिव्य स्पंदन तक पहुंचने का मार्ग था, वो पवित्र स्थान जो हर व्यक्ति के भीतर मौजूद है, जहां सभी आशाएं और प्रकाश संग्रहित होते हैं और जहां सृष्टि का आलोक प्रकट होता है। तेजस ने दिव्य स्पंदन को प्रणाम किया और गुफा से बाहर निकलने की यात्रा शुरू की। इस बार रास्ता उसे आसान लगा, क्योंकि उसके भीतर अब कोई निराशा नहीं थी, बल्कि असीम आशा और प्रकाश था। जब तेजस उस रहस्यमयी गुफा से बाहर आया, तो दीपग्राम गांव की ओर लौटने का रास्ता उसे पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और जीवंत लग उसके भीतर अनंत कुएं का प्रकाश समाया हुआ था और सृष्टि का आलोक उसकी आत्मा में एक चमकदार आभा बनकर धड़क रहा था।
वह जानता था कि अब उसे इस ज्ञान को अपने गांव तक पहुंचाना था। जैसे ही तेजस दीपग्राम गांव में दाखिल हुआ, उसने देखा कि लोगों के चेहरों पर जो निराशा और अंधकार था, वह धीरे धीरे कम हो रहा था। सूरज की रोशनी अब पहले से कहीं अधिक तीव्र और सुनहरी लग रही थी, और रातें भी सितारों से जगमगाने लगी थीं, मानो आकाश स्वयं दीपग्राम का अभिनंदन कर रहा हो। हवा में एक नई ताजगी और सकारात्मकता घुल गई थी। तेजस सीधे गुरु प्रभा के पास गया। गुरु अपने ध्यान से उठे और उनके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि थी, मानो वे जानते थे कि तेजस सफल हो गया है। तेजस ने गुरु के चरणों को छुआ और उन्हें अपने अनुभव के बारे में बताया, कैसे उसने दिव्य स्पंदन के माध्यम से सृष्टि का आलोक को देखा और कैसे उसने सीखा कि सच्चा प्रकाश कहीं बाहर नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के भीतर प्रकाश के बीज में छिपा है। गुरु प्रभा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने वह पा लिया है जो अंधेरे और निराशा से परे है, तेजस। तुमने प्रकाश का बीज को फिर से जागृत कर दिया है। अब तुम्हारा कार्य इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना है, ताकि हर कोई अपने जीवन में आशा और प्रकाश पा सके। उस दिन के बाद तेजस ने दीपग्राम गांव में प्रकाश की साधना को पुनर्जीवित किया। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे वे अपने भय और नकारात्मक विचारों को स्वीकार करें और उन्हें अपने भीतर के प्रकाश के बीज से दूर करें। उसने उन्हें अपनी सहज आशा और सकारात्मकता पर विश्वास करने और वर्तमान में अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया, ये समझते हुए कि हर पल प्रकाश का एक नया अवसर है। उसने उन्हें ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने भीतर के अनंत कुएं में गोता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि वे जीवन के हर पहलू को आशा और जागरूकता के साथ देख सकें। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। गांव के लोग अपनी पुरानी निराशा और अंधकार से मुक्त होने लगे। उनके सपनों में अब कोई भय नहीं था, बल्कि स्पष्ट मार्गदर्शन और प्रेरणा थी। लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उद्देश्य भर गया। वे अपने भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते थे, बल्कि उसमें बहना सीखते थे, जिससे उनके निर्णय अधिक सटीक और प्रभावी होते थे। दीपग्राम में फिर से खुशी और एक गहरी समझ का माहौल छा गया। प्रकाश का बीज और अनंत कुआं की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगीं। शहरों से लोग जो अपने जीवन की नीरसता और तनाव से जूझ रहे थे, दीपग्राम गांव आने लगे। वे यहाँ ये सीखने आते थे कि कैसे अपने जीवन में शांति और प्रकाश पाया जाए। तेजस ने बिना किसी दिखावे या लालच के उन्हें ज्ञान दिया। उसने उन्हें समझाया कि बाहरी सफलता और भौतिक संपत्ति क्षणभंगुर होती है, लेकिन अनंत कुएं में मिलने वाला विश्वास और स्पष्टता शाश्वत होती है। गुरु प्रभा ने अपना शेष जीवन तेजस को मार्गदर्शन देते हुए बिताया, और अंततः वे भी सृष्टि के आलोक में विलीन हो गए, लेकिन उनका ज्ञान तेजस और उसके शिष्यों के माध्यम से जीवित रहा। दीपग्राम गांव अब केवल एक गांव नहीं था, बल्कि यह आशा, आंतरिक शक्ति और जीवन के मूल आलोक का प्रतीक बन गया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड का सबसे गहरा रहस्य हमारे भीतर है, और जब हम अपने प्रकाश का बीज को जागृत करते हैं, तो हम स्वयं अनंत कुआं बन जाते हैं, जो जीवन में असीमित ऊर्जा, शांति और उद्देश्य लाता है। ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह हर उस आत्मा के भीतर जीवित रहती है जो अपने भीतर के प्रकाश के बीज को खोजने का साहस करती है। यह एक सतत जागरण है, एक शाश्वत प्रतिध्वनि है जो हमें याद दिलाती है कि सबसे गहरा रहस्य हमारे अपने भीतर ही छिपा है, और सच्चा स्वर्ग हमारे अपने जीवन के हर पल में पाया जा सकता है, जो ब्रह्मांड के अनंत प्रकाश का हिस्सा है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।